चलिए नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। शायरी आती नहीं पर एक आज सुनाना बहुत चाहूंगा, दिल बड़ा खुश है। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। भाई कोई लिमिट थोड़े है और नहीं अपने ऊपर लिमिट लगानी है। टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। तो भाई तलाश और गुमशुदा इन दोनों का टाइम हो गया है खत्म। जीपीएससी ने आपके आचार्य या आईटीआई प्रिंसिपल क्लास 2 की वैकेंसी अनाउंस कर दी है। पोस्ट भी बढ़ गई है, ज्यादा नहीं बढ़ी है पर जितना पहले कैलेंडर में था उससे बढ़ गई है। और अब वैकेंसी अनाउंस हो गई है तो आपकी भी अपनी तलाश खत्म हो गई है। अब शुरू करना है दौड़। कई सारे लोग पहले से दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे कोर्स में भी हैं। अगर आप नहीं हो तो आइए साथ दौड़ लगाएंगे। अभी बता भी देता हूं परचेज कैसे करना है। कल एक डिटेल वीडियो आएगी कि इसकी प्रिपरेशन अब से कैसे करना है। कई सारे कंफ्यूजन होंगे शुरू करने वालों के मन में, सारा कंफ्यूजन मैं कल कंक्लूड कर दूंगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख लो। आज बस आपको जगाने के लिए आए हैं भाई। सो रहे हो तो जग जाइए, नींद नहीं खुल रही है तो पानी की पीएच वैल्यू थोड़ा घटाइए, एसिड बनाइए, नहाइए और जग जाइए। जग गए हैं तो लग जाइए। थोड़ा सा बता देता हूं आपका कि जो जीपीएससी का प्रेस रिलीज आया है, एक बार दिखा देता हूं, शायद आपकी नींद खुल जाए। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। जो प्रेस रिलीज आई है, अगर इसमें सबसे बड़ी वैकेंसी है तो वो आपके लिए है। भाई बीटेक कौन से डिसिप्लिन में हो आप, इसका कोई बैरियर नहीं है। आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, साथ में कुछ अनुभव हो, अनुभव में भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आपने पढ़ाया है, गवर्नमेंट ने पढ़ाया है, मतलब हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करके या डिप्लोमा करके पढ़ाया है, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है, किसी कंपनी का एक्सपीरियंस है, स्किल डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है, किसी चीज का भी एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर प्राइवेट दुनिया के नौकरी से थक गए हो तो एक बार इसको जरूर आजमाइए। बार बार ये मौका नहीं मिलता भाई। इससे पहले वैकेंसी आई थी 2018 में, तो पूरा पंचवर्षीय योजना है, 5 साल बाद आती है, 5 साल बाद एक मौका मिलता है, जैसे सरकार को इलेक्शन में। तो अब आपका इलेक्शन है, पर आपको किसी को मोहित नहीं करना है, पढ़ना है, खुद को मोहित करना है, खुद को मोटिवेट करना है। ये आपके सीटों का क्लासिफिकेशन है, एज सच मैटर नहीं करता है। आपको तो टारगेट रखना है कि हम कहां तक पहुंचे। कहां तक पहुंचना है ये कल बताऊंगा, कहां तक पहुंच जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। बाकी अक्टूबर का टारगेट है, अक्टूबर में आपका प्रीलिम है, तो बस बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जो लोग पहले से पढ़ रहे थे, थोड़ा थका महसूस कर रहे थे, उनको थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी है। सिलेबस मैक्सिमम हमने करा लिया है। आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए। जो बाकी आपकी चीजें बची हैं, जैसे ही सिलेबस आएगा वो सारे सिलेबस भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे और आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। कोर्स आपको बाय करना है तो भाई आप मनु एकेडमी लाइव वेबसाइट को ओपन कर लीजिए या फिर मनु एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहां पे आप ऐसे दिखेगा आपको वेबसाइट, कोर्स में जाएंगे, ये है आपका आचार्य बैच। इसमें जाके आपको इंटरेस्ट शो करना होगा, गेट दिस कोर्स। आपको एक लिंक आ जाएगा, उस पर आपको बाय कर लेना है, पे कर देना है। मनु एकेडमी ऐप का भी सेम प्रोसेस है। जो लोग पहले से बाय कर रखे हैं, अगर ये एग्जाम आगे पीछे होता है, मैं पहले से कह चुका हूं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका कोर्स अगर एक्सपायर होगा तो आपसे बिना पैसे लिए आपका कोर्स एक्सटेंड कर दिया जाएगा। टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। आप कहोगे पहले तो आपने कम में बेचा था, अभी क्यों बढ़ा रहे हो? पहले शुरू हुआ था तो इससे कम में हुआ था। हाँ हुआ था, क्योंकि भाई तब वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई थी और ये वो लोग बाय किए थे जिनको भरोसा था हमारे ऊपर, जीपीएससी के ऊपर की वैकेंसी आएगी। उन्होंने हमारा कोर्स चुना, तो उस भरोसे का कुछ प्राइस तो होना चाहिए ना। क्योंकि अब थोड़ा आपने चालाकी दिखाया है, अब आप एडवर्टीजमेंट आने के बाद बाय कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा। और अभी भी इसी प्राइस पे है, 2-3 दिन बाय कर लीजिए। अगर करना है तो दोस्तों को भी रिकमेंड करिए। कुछ और चीजें हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो हमारा कमिटमेंट्स है उसके एडिशनल। अगर हमारा
फाइनेंशियल कंडीशन या रेवेन्यू ऐसा अलाउ करता है तो डेफिनेटली हम लोग कुछ एडिशनल भी आपको करके देंगे। अपना अल्टीमेट टारगेट है कि आपको इतना पढ़ाया जाए या आपको इतना प्रिपेयर किया जाए कि पेपर आप जितना पढ़ाया गया है वो पढ़ के जाएं तो क्वालिफाई कर पाएं, आपको इंटरव्यू कॉल आए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको इतना कराया जाए। और मुझे लगता है कि आप रिव्यू लोगे, अगर जिन लोगों ने कोर्स किया है, जो एग्जाम्स हुए हैं, तो आपको निगेटिव रिव्यू नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई दिल से पढ़ाते हैं, मेहनत करके पढ़ाते हैं, ब्लफ करने की कोशिश नहीं करते हैं। बाकी आप बिल्कुल रिव्यू लीजिए, उसके बाद कोर्स परचेज करिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इस पे डिस्कशन होगा कि भाई आपको शुरू कैसे करना है, इतना टाइम बचा है, मैनेज कैसे करना है, अलग अलग स्ट्रीम से आप हो, अलग अलग आपकी डिसिप्लिन है, फिर कैसे पढ़ें, जो सिलेबस है उसको कैसे करें। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, तो थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी सिलेबस में, क्योंकि आपसे रिलेटेड सिलेबस है। पर आप उन ब्रांचेस से नहीं हो तो आपको क्या करना है, मैकेनिकल से हो तो आपको इलेक्ट्रिकल का कितना करना है, कितना नहीं करना है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वालों को मैकेनिकल का कितना पोर्शन करना है, कौन सा छोड़ देना है। क्योंकि एक स्मार्ट प्रिपरेशन जो होती है ना, सिलेक्शन वही करवाती है। बुक उठा के पीएचडी करने लग गए तो भाई लग जाएंगे 5 साल, फिर इस वाली वैकेंसी में तो होगा नहीं, अगली वाली का इंतजार करना पड़ेगा। और तब तक तो पता नहीं, पीएचडी करते करते लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर मन भी नहीं करता है करने का, तो काम खत्म हो जाता है। तो आपको वो नहीं करना है, आपको स्मार्टली पढ़ना है, आपका इंटेलिजेंस कहां पे है उसके हिसाब से पढ़ना है, और एग्जाम का डिमांड क्या है उसके हिसाब से पढ़ना है। सबको सिंक्रोनाइज करना है। जब सबको सिंक्रोनाइज करेंगे ना, तब ऊंचाई बढ़ती है भाई, तब ऊंचाई बढ़ती है। सिंक्रोनाइज नहीं करोगे, एनर्जी अलग अलग रहेगी, तो फिर तो एक दूसरे को ही काट खाएगी ना। बाकी डिस्कशन करेंगे कल। आज आप बाय कर लीजिए, कोर्स नहीं बाय किए हैं तो पढ़ना स्टार्ट करिए, अगर पहले से बाय किए हैं तो टारगेट बनाइए और शुरू हो जाइए। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो सारी चीजें मैं कल के वीडियो में इंक्लूड करूंगा। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो इंक्लूड करिएगा। और मुझे पता है कई सारे लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो कई सारे बच्चों का तो हमें पता ही है कि इनका सिलेक्शन होने वाला है, वो पता चल ही जाता है कोर्स में। जिन जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज दिए हैं उनमें से कुछ लोगों का तो मुझे आइडिया है कि भाई इनका सिलेक्शन तो होने वाला है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है और एक्सेलेंट है, दोनों है। जब दोनों चीजें एक साथ हैं तो फिर सिलेक्शन कौन रोकेगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।